hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine. So friends, in today's video we will discuss the strategy to learn vocab easily and effectively. So yes, आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करेंगे हाउ टू लर्न vocab. डिफरेंट जो भी मेथड्स होते हैं उनको हम लोग देखेंगे. वी विल सी द वेटेज ऑफ vocab इन डिफरेंट एग्जाम्स, and then we will discuss time management to learn vocab, and other than that we will also discuss the best source to learn vocab for your exam. So yes, आज की वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आखिर हम vocab की को याद क्यों करें, vocab को क्यों प्रिपेयर करें. तो yes, यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि vocab का जो वेटेज है वो आप जो भी एग्जाम देख लो, मेनली एसएससी एग्जाम्स पर फोकस्ड होकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं, बट आप जितने भी एग्जाम्स ले लो जिसमें कि इंग्लिश का पोर्शन आता है तो उसमें आप देखोगे कि 8 से 10 मार्क्स जो होता है हमारा वो vocab से आता है ऑन एन एवरेज 8 से 10 मार्क्स जो होते हैं वो vocab से आते हैं. तो इसके लिए vocab हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है, सो वी कैन हैव अ बाउंड्री कि हाँ इतने हमें याद करने हैं. ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमें लर्न करना है क्योंकि उससे ही हमारे एग्जाम्स में आते हैं. सो यस, पहला चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया कि वेटेज आखिर कितना होता है. तो 8 to 10 मार्क्स और क्वेश्चंस ऑन एवरेज. ओके, अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि बेस्ट सोर्स आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो vocab के लिए. सो आई हैव विथ मी राइट नाउ. तो एक तो ये हो गई ब्लैक बुक, क्योंकि इसमें एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड अराउंड इसमें 12,000 वर्ड्स हैं. ठीक है, 12,000 vocab इसमें कवर किए गए हैं. आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का vocab का अगर बुक है तो काम आपका बन जाएगा. अगर आपके पास नीतू मैम वाली भी बुक है vocab वाली, उससे भी आपका काम चल जाएगा. मतलब बेसिकली बात ये है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होना चाहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट. ठीक है, कोई भी बुक हो, गिरन पब्लिकेशन की हो, डजेंट मैटर. तो यस, सबसे पहले तो हमें सोर्स फिक्स करना है. तो आप या तो आपने अगर नहीं खरीदा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ब्लैक बुक ले लो. अगर आपने खरीद लिया है एंड वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले हैं तो यस, स्टिक टू दैट. तो यहाँ पे हमने बुक का सोर्स देख लिया. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे vocab के लिए. तो vocab एक ऐसी चीज़ है जिसको हर दिन आपको लेकर के चलना है. सो यू शुड फिक्स टाइम फॉर इट. मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन आपको देना है कि हाँ हर दिन मुझे इतने जो vocab है वो करने ही करने हैं. मतलब अगर आपने सोच लिया कि 1 आवर आप डिसाइड कर लो कि 1 आवर आपको हर दिन vocab पर टाइम देना है, तो आप हर दिन आप क्या करोगे कि एक कोई टाइम फिक्स कर लो. जैसे मान लो ये 4 से 5 बजे शाम में हो सकता है, जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा हो एंड थोड़ा आप एक्टिव रहते हो उस टाइम, तो उस टाइम को चूज़ कर लो कि 1 आवर मुझे इस टाइम पे क्या करना है, vocab ही पढ़ना है. यहाँ पे हमने टाइम मैनेजमेंट की बात कर ली. अब हम लोग चलते हैं कि vocab का डाइसेक्शन हम लोग करते हैं कि vocab में आखिर आता क्या क्या है. तो vocab में सबसे पहले आपका OWS विच मीन्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये आता है हमारा. सेकंड जो चीज़ आती है हमारी वो क्या है, इडियम्स फ्रेजेस हैं. एंड उसके बाद हमारा एंटोनिम आ गया एंड सिनोनिम आ गया. एंड इसके बाद हमारा स्पेलिंग्स का सेक्शन आ जाता है. मतलब 5 से 6 सेक्शन जो होते हैं वो हमारे vocab के होते हैं. एंड इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है एंड इडियम फ्रेजेस है, तो ये दोनों आप क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग से आप लर्न कर सकते हो. ओके, एंड इसके अलावा जो एंटोनिम सिनोनिम हो गया आपका एंड स्पेलिंग्स हो गए, तो वो आपको अच्छे से प्रॉपर वे में लर्न करना पड़ेगा. एंड बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, वी विल मोस्टली डिस्कस करेंगे हम लोग 4 मेथड्स को. तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि डिफरेंट इफेक्टिव मेथड्स टू लर्न vocab. तो इसमें सबसे पहला तो मेथड ये है कि लर्निंग और रिवाइजिंग का मैंने पॉइंट आउट ऐसे कर लिया है, टॉपिक सब टॉपिक में मैंने बांट दिया है. तो पहला जो हमारा सब टॉपिक है वो ये है लर्निंग एंड रिवाइजिंग. अब आप ये कैसे करोगे, जैसे मान लो कि ये vocab की बुक है और आपने सबसे पहले एक टॉपिक उठाना है. जैसे मान लो कि आप OWS करना चाहते हो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना चाहते हो, तो आप 1 आवर में कितने vocab लर्न कर पा रहे हो एक बार आप ट्राई कर लेना. किसी के लिए ये 30 हो सकता है, किसी के लिए ये 50 हो सकता है. कोई कोई क्या कर सकते हैं, जिन्होंने कुछ वर्ड्स कर रखे हैं तो उनके लिए 100 भी हो सकता है कि 1 घंटे में वो 100 vocab कर ले. ठीक है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मान लेते हैं. जैसे कि मान लो कि इसमें 1000 वर्ड्स हैं. ठीक है, तो 50 करके आपको याद करने हैं. मान लेते हैं मतलब कि मीडियम लेवल के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 50 एक दिन में आराम से कर सकते हैं.
तो 50 आपने कर लिया एक दिन का। तो अगर आप ऐसे देखोगे कि अगर आपके पास 1000 इसमें OWS हैं, तो आपका कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? यस, 20 डेज में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको हर दिन का बांट देना है कि यस, हर दिन मैं 50-50 ऐसे करता जाऊँगा। तो ये तो सबसे पहली बात रहेगी कि किस तरह से हम कवर करेंगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि लर्न इसको कैसे करना है, रिवाइज इसको कैसे करना है। तो लर्न करने के लिए सबसे पहले आज मैंने क्या करा कि 50 OWS मैंने मान लो याद कर लिया। फिर नेक्स्ट डे जब मैं याद करूँगी तो मैं क्या करूँगी, जो लास्ट प्रीवियस डे में मैंने 50 याद करा था उसको भी मैं पहले रिवाइज करूँगी। उसको क्या करूँगी, मैं पहले रिवाइज करूँगी। जो उसमें से मेरा नहीं हो पाएगा, जो मुझे रिकॉल नहीं होगा, तो उसे मैं क्या करूँगी, टिक लगा दूँगी। ठीक है। एंड उसके बाद क्या करूँगी, जो प्रीवियस वाला याद किया और आज वाले दिन का न्यू 50 याद करेंगे। मतलब क्या होगा, फर्स्ट डे यू विल लर्न 50, सेकेंड डे यू विल रिवाइज द 50 जो पिछले दिन करा था, एंड न्यू आज वाले। तो ऐसे करके आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करते जाओगे। ठीक है। फिर थर्ड डे आप क्या करोगे कि सेकेंड डे वाला आपको रिवाइज करना है और थर्ड डे का न्यू 50 याद करना है। तो इस तरह से करते हुए आपको बहुत ही अच्छे से लर्निंग रिवीजन सब होता जाएगा एक साथ। एंड वीक में या मंथ में आप जब या फिर जब भी आपका ये सेक्शन जैसे OWS जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो जहाँ पे भी आपने टिक लगाया था, जो आपको नहीं आ रहा था, वो आप क्या करोगे, किसी कॉपी में नोट डाउन करना एंड उसको फिर याद करने की कोशिश करना। ठीक है। तो वैसे तो अगर आप हर दिन इस तरह से करते चलोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, तो आराम से आपको लर्न हो जाएगा। ओके। ये तो पहली बात हमने कर ली। अब हम दूसरे सब टॉपिक पर आते हैं, मेथड्स के। तो दूसरा सब टॉपिक ये है कि रूट वर्ड्स आपको उठाने हैं। ठीक है। रूट वर्ड्स क्या होते हैं, वो कुछ वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है और उनसे काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर पाओगे, बहुत सारे वोकैब एक साथ लर्न कर पाओगे इजीली। तो रूट वर्ड से भी आपको याद करना है। अब थर्ड हम लोग चलते हैं अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे, जिसमें कि हमारा एग्जाम्पल यूज़ करना आ जाएगा। ठीक है। उसको समझना, निमोनिक टेक्निक हमारा आ जाएगा। तो यस, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट पे हम लोग आते हैं कि जैसे एंटोनिम और सिनोनिम अच्छे से हमें याद नहीं हो पाता है, जैसे काफ़ी रटना पड़ जाता है उसे कभी कभी। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको निमोनिक से याद करो। एक चैनल, आई डोंट रिकॉल राइट नाउ, एक चैनल है जो कि ब्लैक बुक के जितने भी वोकैब है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, सबको उन्होंने कैसे करा रखा है, निमोनिक टेक्निक से करा रखा है। मतलब कोई ट्रिक लगा करके वर्ड को किसी चीज़ से रिलेट करके उन्होंने याद करा रखा है। ठीक है। तो वो चैनल का नाम मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है। तो यस, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो निमोनिक टेक्निक। ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड जो भी लर्न करने में डिफिकल्टी आ रही है, वो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई भी एक वर्ड ले लो, जैसे एफ्लुएंट एक वर्ड है। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, वेल्दी होता है। तो आप एफ्लुएंट को ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मान लो कि कोई घर के पास का कोई है आपका। ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर वो वेल्दी है तो उसके जगह पे हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ अ वेरी एफ्लुएंट पर्सन। तो इस तरह से एग्जाम्पल बनाते हुए आप क्या कर सकते हो, वोकैब को इजीली लर्न कर सकते हो। ये सबसे अच्छा और इफेक्टिव मेथड होता है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा टफ भी होता है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, तो हिंदी बैकग्राउंड से हो तो ये एग्जाम्पल बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट कोई नहीं, किया जा सकता है, धीरे धीरे वी डेवलप मेनी थिंग्स। तो ये चीज़ हो गई। ये हमारा थर्ड मेथड हो गया। एक तो हमने हमने लर्निंग रिवाइजिंग का देखा कि कैसे हमें लर्न करना है और हर दिन रिपीट करते जाना है उनको। फिर सेकंड हमने देखा रूट वर्ड से याद करने का मेथड देख लिया हमने। थर्ड हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग करना है, उसमें हमारा निमोनिक टेक्निक आ जाएगा। एंड क्या आ जाएगा हमारा, निमोनिक टेक्निक एंड मैंने क्या बताया था अभी, 1 सेकेंड गाइस। और वो एग्जाम्पल सेटिंग का। ठीक है। एग्जाम्पल सेटिंग एंड निमोनिक टेक्निक से ये हम याद कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाला। ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा। अब फोर्थ एक लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो भी वर्ड्स आपको नहीं याद होंगे वो इस मेथड से आपको याद हो जाने वाले हैं। फोर्थ जो सब टॉपिक मैंने बांटा है वो है रिपीटेशन का। रिपीटेशन एक ऐसी चीज़ है जो करते करते कितनी भी बड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स भी वर्ड हो आपको आराम से याद करवा सकती है। बट येस, इट टेक्स टाइम्स। जैसे कि आप अब इतना कर लोगे। ठीक है। जैसे मान लो कि आपने OWS लर्न किया। ठीक है। तो आप क्या करना, साथ साथ में जैसे आपको कभी भी दिन में 10 मिनट का टाइम मिल जाए तो आप सेक्शनल मॉक दिया करना।
ठीक है। उसमें भी चैप्टर वाइज आप मॉक दे सकते हो। तो चैप्टर वाइज मॉक आपने सर्च करा, OWS आप लगाने लगे, तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते होते आपको क्या होते हैं, याद हो जाते हैं। तो और अगर आप इसमें भी देखोगे तो प्रैक्टिस सेट इसमें भी दिया गया है, तो आप इसे भी बार बार प्रैक्टिस करके उन वर्ड्स को आराम से याद कर सकते हो। तो ये हमारे 4 सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वोकैब को ईजिली इफेक्टिवली याद कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी मेथड्स वाली बात हो गई। एंड अब हमें क्या ध्यान देना है, 1 सेकेंड, आई हैव नोटेड समथिंग। तो ओके, तो जो मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है कि जब भी आप ये लर्निंग वाली जब भी चीज़ करोगे, जैसे आपने सोचा कि आज मैं एंटोनिम्स याद करूँगा, ठीक है, 50 मुझे करने हैं, तो जब आप याद कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि बोल बोल करके आपको याद करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपको बेटर लर्न होगा। एंड आई यूज टू मैं क्या करती थी कि मैं छत पर चली जाती थी, एंड शाम का टाइम होता था, मैं छत पर चली जाती थी, ऐसे घूम घूम करके बोल बोल करके याद किया करती थी, तो मेरे को इजीली बहुत अच्छे से याद हो जाता था। तो आप भी ये मेथड यूज़ कर सकते हो। इससे एक तो आपका ये होगा कि जो आप स्टडी टेबल पे या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हो, उससे थोड़ा सा डिफरेंट एक एरिया में जा करके आप पढ़ोगे, जैसे छत पर चले गए या बालकनी में चले गए, तो ऐसे करके आप बोल बोल करके याद कर सकते हो, ठीक है। एंड जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। अगर कंसिस्टेंसी आपकी रह गई तो जितना भी आपने प्लान करा है ना कि ये मैं 20 दिनों में कंप्लीट कर लूँगा OWS, ठीक है, या फिर 10 दिनों में मैं इडियम्स फ्रेजेस रिवाइज कर लूँगा, तो ये जो भी आपने सोच रखा है ना, सारी प्लानिंग बिगड़ जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, वो जो आपने टाइम फिक्स करा है उस टाइम पे बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट होकर के, थोड़ा डिसिप्लिन होकर के बुक लेकर के बैठना है, या फिर जिससे भी आप याद कर रहे हो, PDF से याद कर रहे हो, वो लेकर के बैठना है। एंड घूम घूम करके याद करना है, बोल बोल करके याद करना है। 1 घंटे आपको बिल्कुल एकदम लीन हो जाना है वो कैब में, ठीक है। योर माइंड शुड बी एक्टिव एट दैट टाइम, जब आप इसको लर्न कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। तो बस यही सब कुछ मेथड्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करा। तो कंसिस्टेंसी अपनी बनाई रखिएगा। एंड अब हम लोग बात करते हैं कि इस ब्लैक बुक को हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ वैसे OWS, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम एंड स्पेलिंग्स आपके हो गए, और कुछ स्पेशल वर्ड्स, रूट वर्ड्स, ये सारे दिए हुए हैं। तो टोटल मिला करके 12,000 वर्ड्स है, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम 2000 वर्ड्स को हटा दें, मतलब कि रख लेते हैं कि 2000 वर्ड्स हमें याद नहीं करने, तो अगर आप देखोगे तो 10,000 वर्ड है। 10,000 वर्ड्स को अगर आप 50 वर्ड्स भी पर डे करके करोगे, ठीक है, तो अराउंड आपका 6 मंथ्स में ये जो ब्लैक बुक है ना, वो आप कंप्लीट कर लोगे। एंड 50 आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। एंड ये सारे मेथड्स लगा के अच्छे से कोशिश करिएगा कि आप कंप्लीट करो। एंड कंसिस्टेंट रहोगे, आप 5 से 6 महीने में आराम से बहुत ही अच्छे से वो कैब कवर कर लोगे। एंड इट इज़ वेरी स्कोरिंग गाइज। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन आपका सही नहीं हो पाता, तो ये जो वो कैब है वो आपको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो कैब्स जो होते हैं वो SSC एग्जाम्स में क्या होता है, रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनका भी हमें प्रैक्टिस करना है एट द एंड। तो यस, यही सारे कुछ मेथड्स हैं। आप लोग काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि वो कैब का क्या करें, वो कैब याद करते हैं हम और भूल जाते हैं। तो ये चीज़ तो सभी के साथ होगी। अगर कोई टॉपर भी है, मानो कि CGL के टॉपर भी हैं, ठीक है, अंडर मतलब ऑल इंडिया रैंक उनकी बहुत अच्छी भी है, अंडर 100 रैंक भी है, तो उनके साथ भी ये चीज़ हो रही है कि वो याद कर रहे, वो भूल जा रहे हैं। लेकिन विथ रिपीटेड एफर्ट्स वो चीज़ें क्या होती है, फाइनली हमें रिजल्ट देती है। सो यस, बी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज़। एंड अगर आपको कोई और क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे बता सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर सच वीडियोज़। सो या, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय।